क्या आपको पता है कि जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें स्क्वायर शेप के एप्पल्स मौजूद हैं? और क्या आप जानते हैं कि जापान में पब्लिक प्लेसेस पर ट्रांसपेरेंट टॉयलेट क्यों बनाए जाते हैं? इसके अलावा क्या आपको पता है कि इस मुल्क में स्कूल के बच्चों को मगरमच्छ का गोश्त क्यों खिलाया जाता है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ जापान में ही पाई जाती हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में गए हो तो आपने देखा होगा कि डेवलप कंट्रीज के अंदर रोड पर चलने वालों के लिए जो साइंस लगाए जाते हैं उनमें एक ह्यूमन फिगर बना होता है। जब सिग्नल रेड होता है तो वो फिगर रुक जाता है और जब ग्रीन होता है तो वो ह्यूमन फिगर चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस मामले में जापान दुनिया से बिल्कुल अलग है। जापान में पेडिस्ट्रियन सिग्नल्स में एक क्यूट बनी का कैरेक्टर बनाया जाता है। ये बनी इतना क्यूट होता है कि इस लाइट को देखकर ही मजा आ जाता है। इन सिग्नल्स को मिफी ट्रैफिक सिग्नल्स कहा जाता है। इन सिग्नल्स की शेप बिल्कुल हेलो किटी की तरह की होती है, इसलिए जापान में रहने वाले लोग इन्हें बहुत ही पसंद करते हैं। एनीवे, जो भी हो, इससे क्यूट सिग्नल दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर एप्पल्स की बात की जाए तो अच्छी सेहत के लिए इससे बेहतरीन फ्रूट दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। वैसे तो नॉर्मली सेब इस तरह के होते हैं और इनकी शेप बिल्कुल एक जैसी ही होती है, लेकिन क्या आपने कभी स्क्वायर शेप का एप्पल देखा है? वेल, ये जो यूनिक सेब आप दिख रहे हैं इसे जापान में उगाया जाता है। फर्स्ट क्लास में तो इस एप्पल को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये फेक है, लेकिन ये एप्पल बिल्कुल रियल है और इस अनयूजुअल एप्पल को फ्रूट मोल्ड लिमिटेड नामी एक जापानी कंपनी ग्रो करती है। ये फ्रूट बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है। दरअसल जब दरख्त के ऊपर सेब उगता है तो इसे स्क्वायर शेप के एक ट्रांसपेरेंट सांचे में बंद कर दिया जाता है। जैसे जैसे वो एप्पल ग्रोथ करता है वो स्क्वायर शेप में बंद हो जाता है और आखिर में इसकी सूरत भी इसी स्क्वायर में ढल जाती है। मजे की बात यह है कि फ्रूट मोल्ड कंपनी दरख्त पर लगने वाले हर एप्पल को अलग-अलग इन सांचों में बंद करती है ताकि इन्हें स्क्वायर शेप में ढाला जा सके, और ये प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बहरहाल जो भी हो, इसका रिजल्ट वाकई में कमाल का होता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग लड़कियों के सबसे फेवरेट ब्रांड हेलो किटी के बारे में तो जानते होंगे। हेलो किटी एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे एक जापानी डिजाइनर यूको शिमिज़ु ने बनाया था। वैसे तो आप सब ने हेलो किटी के बहुत से प्रोडक्ट देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी हेलो किटी का स्वीट मेलन देखा है? ये जो ब्रांडेड मेलन आप दिख रहे हैं इसे फ्रोनो मेलन नामी एक जापानी कंपनी ग्रो कर दी है। इन्हें सिर्फ हेलो किटी ब्रांड की एनिवर्सरी पर ही सेल किया जाता है। इस मेलन के ऊपर बनाया गया ये लोगो कंप्लीटली नेचुरल होता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि पूरे साल में ऐसे सिर्फ 400 स्वीट मेलन ही उगाए जाते हैं और इस एक खरबूजे की प्राइस 16,600 रुपए होती है। इस फ्रूट को बाकायदा हेलो किटी के ऑफिशियल बॉक्स में डालकर सेल किया जाता है। पहले इस फ्रूट पर ये नेचुरल लोगो किस तरह बन जाता है ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन ये देखने में बहुत ही कूल लगता है और इस फ्रूट को खाने वाले के मुताबिक इससे ज्यादा स्वीट टेस्ट दुनिया में और किसी फ्रूट का नहीं हो सकता। ये सच में बहुत वियर्ड है। दोस्तों, जब भी हमें अपने बाल कटवाने होते हैं तो हम सब सैलून जाते हैं। वैसे तो आप सब ने बहुत से फैंसी और एक्सपेंसिव ब्यूटी सैलून्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी डॉग सैलून के बारे में सुना है? वेल, जापान के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर पब्लिक प्लेस पर एक ना एक डॉग सैलून जरूर मिल जाएगा। मजे की बात यह है कि इन सैलून्स के अंदर बार्बर्स बाकायदा कुत्तों को चेयर पर बिठाकर इनके बाल काटते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये लोग तो डॉग्स के ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाते हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सब नॉनसेंस है तो ये बात सिर्फ कुत्तों के बाल काटने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इस मुल्क में तो कुत्तों की बाकायदा मैनिक्योर पेडिक्योर भी की जाती है और इवन इन्हें शैम्पू से नहलाकर इनका मसाज भी किया जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक डॉग सैलून फुल सर्विस के 30 से 40 हजार रुपए चार्ज करता है। इवन डॉग का सिर्फ हेयर कट भी हजारों रुपए में किया जाता है और हमारे यहाँ तो इतने पैसों में पूरी दुल्हन ही तैयार हो जाती है। अब इससे ज्यादा बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है? दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां लोग डेली बेसिस पर ट्रेन पर सफर करते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि ट्रेन किसी वजह से लेट हो जाती है और स्टेशन पर टाइम से नहीं पहुंच पाती। जो लोग जॉब करते हैं वो लोग ट्रेन के लेट होने से काफी ज्यादा मुतासर हो जाते हैं। लेकिन अगर जापान की बात की जाए तो वहां इस प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन मौजूद है। इन केस अगर जापान के अंदर किसी वजह से ट्रेन लेट हो जाती है और वर्कर टाइम से ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाता तो इसे यकीनन एम्प्लॉयर को जवाब देना
देना पड़ता है। सो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जापान का रेलवे डिपार्टमेंट पैसेंजर्स को एक ऑफिशियल लेटर इशू करके देता है जिसमें लिखा होता है कि ये वर्कर ट्रेन के लेट होने की वजह से टाइम पर काम पर नहीं पहुंच सका। इस लेटर की मदद से वर्कर बगैर फिक्र के लेट काम पर जा सकता है और एम्प्लॉयर इस पर कोई प्रेशर नहीं डालता। इसके लिए पैसेंजर को प्री परचेज टिकट दिखानी होती है और इसे ये लेटर मिल जाता है। वेल ऑफिस वर्कर्स के लिए तो ये सर्विस वाकई में बहुत यूजफुल है। दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत सी पेंटिंग्स देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी पेंटिंग देखी है जिसे चावलों की फसल के ऊपर बनाया गया हो? वेल जापान के अंदर एक ऐसा गांव मौजूद है जहां हर साल एक एग्जीबिशन लगाया जाता है जिसमें वहां के लोग चावलों की फसलों के ऊपर मुख्तलिफ पेंट्स लगाकर ये ब्रिलियंट पेंटिंग्स बनाते हैं। इस गाँव के लोग फसलों के ऊपर जानवरों, परिंदों और इवन के सेलिब्रिटीज की भी पिक्चर्स बनाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस आर्ट को सबसे पहले एक रिटायर्ड टीचर ने टाइम पास करने के लिए शुरू किया था, लेकिन ये इतना खूबसूरत था कि हुकूमत ने वहां बाकायदा एक टावर बना दिया ताकि लोग इस खूबसूरत पेंटिंग को ऊंचाई से देख सके। और अब तो हर साल इस गांव के अंदर चावल की फसल पकने से पहले यहाँ ये एग्जीबिशन लगाया जाता है और पूरे मुल्क से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। एनीवे जो भी हो, इनका ये टैलेंट वाकई में तारीफ के लायक है। दोस्तों अगर पब्लिक टॉयलेट्स की बात की जाए तो ज्यादातर ममालिक में ये गंदी और गलीज तरीन जगहों में से एक माने जाते हैं। हालांकि एडवांस कंट्रीज में ये बाथरूम्स काफी क्लीन होते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक टॉयलेट्स के बारे में लोगों के माइंड में यही कॉन्सेप्ट होता है कि ये बिल्कुल भी साफ नहीं होते। लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने लोगों के माइंड से ये चीज निकालने के लिए एक बहुत ही यूनिक तरीका इख्तियार किया है। ये जो बाथरूम्स आप देख रहे हैं ये जापान के शहर टोक्यो में बनाए गए हैं। इन्हें ट्रांसपेरेंट वॉशरूम्स कहा जाता है। इन्हें ऐसे ग्लास से बनाया गया है कि आप इन टॉयलेट्स के बाहर खड़े होकर अंदर मौजूद हर चीज को देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इस टॉयलेट को यूज करने के लिए अंदर जाकर लॉक लगाता है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और ये ग्लास एक दीवार में तब्दील हो जाता है। इन टॉयलेट्स को ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों के माइंड में पब्लिक बात को लेकर जो ख्याल है इसे दूर किया जा सके। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये टॉयलेट बाहर से देखने में भी बहुत ही क्लीन लगते हैं। असल में ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लोग इन्हें गंदा नहीं करते और अच्छी तरह सफाई करके बाहर निकलते हैं। ये आइडिया सच में ब्रिलियंट है। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अजीबोगरीब चीजें खाते हैं। आप सबने भी बहुत सी वीडियोस में देखा होगा जिनमें लोग कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस, बिच्छू और इस तरह की दूसरी चीजें खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी बच्चों को मगरमच्छ का गोश्त खाते हुए देखा है? वेल सुनने में तो ये बात फेक लगती है, लेकिन जापान में ऐसा रियल में होता है। जापान के 47 गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को इनके लंच मील में स्कूल की तरफ से क्रोकोडाइल के गोश्त से बनाई हुई पैटीज और दूसरे खाने दिए जाते हैं। असल में वहाँ के हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मगरमच्छ का गोश्त बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस गोश्त के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चों की ज़हनी ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ये लोग स्पेशली बच्चों के लिए मगरमच्छ के गोश्त से अट्रैक्टिव फूड्स बनाते हैं और इनका लंच स्टार्ट होने से पहले सारे बच्चों को बताया भी जाता है कि आज इन्हें क्रोकोडाइल मीट दिया जाएगा। हैरत की बात यह है कि बच्चे ना सिर्फ बर्गर्स और इस तरह की ये चीजें खाते हैं बल्कि ये फूड इन्हें बहुत ही पसंद भी आता है। इवन इन स्टूडेंट्स का कहना है कि क्रोकोडाइल का मीट बिल्कुल चिकन की तरह होता है। बहरहाल जो भी हो, इससे बदतर तरीन खाना दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।